ये आइए 90 देखो 2 मिनट में आपने वीडियो में प्ले नहीं ओके। और ये मैं आपकी वजह से खड़ा हूँ, ये 5 मिनट हो गए। ब्रेक क्या कर रहे थे हैं? 2:30 बजे ब्रेक होता है, 2:30 बजे जाया करो। होता है 2:30 बजे। मैंने कुछ नहीं बोला सर। आज एब्सेंट हो? अब मैं एब्सेंट ही ये यार हो सारी वीडियो दे देगी सर बाकी सारे एक बंदे एब्सेंट है। देखो ध्यान से देखना, ये आपका 9A चैप्टर नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन ऑफ सीरीज। बेटे एक ही चैप्टर इसका 9A। हाँ देखो बेटे इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सारे के सारे आपके थिंकिंग स्किल्स पर है। बुक है सभी के पास, बुक अगर नहीं है कोई बात नहीं, बोर्ड नहीं है कोई नहीं। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा। नंबर सीरीज ओ भाई बुक खोल के दियो तुम्हें नंबर सीरीज क्या है एक्सरसाइज 9A। हम देख रहे नंबर सीरीज का नाम कैसे? ठीक है 9A पेज नंबर है 9.5। भैया ये क्या था 9.5 यार इसी चला दिया बेटे इसमें आपको पैटर्न ढूंढना होता है। इसमें जो होगा आपको पैटर्न ढूंढना होगा, कोई फार्मूला इसमें नहीं अप्लाई होगा। पैटर्न का मतलब कुछ नंबर का इसमें प्ले है, उस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कौन सा मिसिंग नंबर है, हमारा मिसिंग नंबर निकालना होगा और कुछ ऑप्शन दिए होंगे ABCD, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 1 6 11 21 36 सर पूरी वीक में ये चैप्टर कराओगे ना? हाँ सारा कराओगे पूरी वीक में? हाँ कोशिश यही रहेगी पूरी वीक में खत्म हो जाए, देखते हैं है ना। नहीं ये चैप्टर तो आज ही हो जाएगा 9A। बेटे 9A तो आज हो जाएगा, 9A तो आज ही हो जाएगा। सर ये क्या बात है सर? अरे 9A होगा यार पूरा चैप्टर ये है। एक्सरसाइज पूरे चैप्टर। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, बहुत इजी है। 2-3 दिन में कराओ सर। बेटे 2 सेकंड का क्वेश्चन है, फिर क्या 2 सेकंड टेस्ट भी हमारा। कोई बात नहीं, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनो जितना हो पाएगा उतना करूंगा। देखो यहाँ देखना ध्यान से, इधर देखो 6। हाँ देखो सर यहाँ पे 25 ऐड कर दो पेपर में हाँ ठीक है बेटे, यहाँ पे आपका 5 का डिफरेंस ऐसे देखोगे, ये पैटर्न है। यहाँ 10 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ 15 का डिफरेंस हो गया, फिर उसके बाद आपका यहाँ 20 का डिफरेंस हो गया। इसके मतलब नेक्स्ट वाले में आपका 25 का डिफरेंस होगा। और असल में इसमें आपको पैटर्न ढूंढना होता है, वो पैटर्न अगर आपने ढूंढ लिया फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो आपका 56 और 25 ऐड होगा तो कितना आएगा 81। यहाँ आपका 81 आता है। बात समझ रहे हो बेटे? देख लो पैटर्न ढूंढना किस तरह से ढूंढा जा रहा है। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग सोच के बताओ, ये सब थिंकिंग स्किल्स का है। 10 100 200 310। देखो कितने का डिफरेंस 90, नेक्स्ट का डिफरेंस 100 और 30 आ जाएगा। नेक्स्ट का डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा 110, यानी नेक्स्ट वाला तुम्हारा 120 का डिफरेंस होगा और ये आएगा 430। बात समझ आ रहा है? आ रहा है ना? ये आपको पैटर्न ढूंढना होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3, अभी जो 4-5 क्वेश्चन के बाद आगे जंप करूंगा क्वेश्चन में, देखना जो डिफिकल्ट है वो बताऊंगा। थर्ड देखना, थर्ड में देखा 11, फिर आपका दिया 13, फिर 17, फिर 19 23 25 29। देखो 11 में 2 आया, 2 का डिफरेंस, फिर उसके बाद 4 का डिफरेंस ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, इसके बाद 2 का आएगा 30 का। यस सर। आ रहा समझ में? ये पैटर्न है, ऐसी तरह से हम पैटर्न को ढूंढेंगे। ठीक है मिसिंग नंबर जो होगा वो हमें लिखना होगा। ठीक चलो देखो ऐसे आप लोग 4 5 6 से कुछ करना। चलो 6 आप लोग बताओ। चलो 6 मैंने लिख दिया, देखते हैं 6
11, 21 बॉक्स, फिर आपका आ गया 56, 81। सोचो ऊपर वाला ये 36 है फर्स्ट वाला है। ऊपर वाला याद है ऊपर वाला ओ भाई की जल्दी चलेगा। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, से आ रहा है नहीं, इसे क्यों लड़का आ रहा है उससे। देखो लैब 6 के बाद 11, 11 के बाद 21, 10, फिर इसके बाद हमारा 15 का डिफरेंस, फिर देखिए पैटर्न हमारा 20 का और 25 का हमारा हो जा रहा है, यही हो गया। ठीक है, बात समझ आ गया। देखो नेक्स्ट है ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कुछ लगा नहीं। अरे पढ़ लिए मुझे ना छोड़ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 है, 7 में दे रखा है 10, 18, 28, 40, 54। बताओ बेटे सोच के क्या आएगा। 16 का कितना है? कितने का, कितने का आया? हम बोल 16 का आएगा। सर 70 आएगा 70 आएगा। तो 16 का रखा है हमने। सर यहाँ पे हाँ, 70 आसपास करेक्ट है। है 12 का फिर 14 16 18 20 का है। हाँ। आगे सुनिए, आगे। ये पैटर्न कैसे बनाओगे बेटे, देखो तुम्हें नहीं आया। देखो पैटर्न ऐसे बनाना ना, देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये पहले तो पैटर्न ऐसे बनाना, नहीं बनेगा फिर हम देखेंगे कुछ और। ठीक है, जो हमारा नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है पहले हम ऐसे ही तो सोचेंगे। 8 का डिफरेंस है, फिर हमारा कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, फिर हमारा कितने का है, 12 का है, फिर कितना का है, 8, 10, 12, इसके मतलब देखो 14 का है, 8, 10, 12, 14 का डिफरेंस है, फिर हमारा आंसर 16 आएगा। अब देखो 16 ऐड करके देखो जरा एक बार कितना आया, 6, 4, 10, 70 आया। और फिर इसके बाद 14 के बाद 16, 18 का डिफरेंस। देखो पैटर्न सही बन रहा है, आ रहा समझ, ऐसे बनाना है पैटर्न, नहीं समझे, ऊपर इस तरह से ऐसे इस तरह से करके हम पैटर्न बनाते हैं। ठीक, और बाद में वो तो बाद का डिफरेंस देखो, बाद में क्या बनता है, सबसे पहले हमारे माइंड में ये पैटर्न आएगा ना, जब ये इस पे सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम कुछ और सोचेंगे, पहले तो हम यही सोचेंगे। बात समझ में आया। अभी ऐसे नंबर्स आएंगे कि ये पैटर्न फेल होगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखना चलो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है आपका 120, 99 गौरव बताना, 63 यहाँ बॉक्स है, हाँ बताओ, 48, 35 बताना, 18, 80 कैसे बताया पैटर्न। सर देखो सर जितना रिड्यूस हो रहा है ना अगले वाले में फिर 2 कम ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। देखो पैटर्न है कैसे बताया, देखो 120 से 99 में कितना आ रहा है, 21। ठीक है बेटे, चलो ये इससे तो हमें पैटर्न पता नहीं चल पाया। इससे देखना 35 से 48, इससे हमारे पास आया 15 आया ना, ना 13 आएगा, 13 आएगा। और फिर इस पे बेटे सर 15 आएगा। अब देखो इधर 13 और 15, इधर एक बार मैं 17 बढ़ा के देखता हूँ कितना आएगा, 80। और अगर इस पे मेरा 17 आया और इस पे मेरा 19, देखो बैलेंस कर गया, इधर मेरा 21 बैलेंस कर गया। आ रहा समझे, ये पैटर्न ऐसे बनाते हैं, चाहे इधर से पैटर्न बनेगा चाहे उधर से पैटर्न बनेगा, हमें देखना पड़ेगा पैटर्न किधर से बन रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप लिंक करोगे एक दूसरे को तब आपको मिल जाएगा पैटर्न। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आ रहा बेटे। नेक्स्ट है आपका, ये लाइन तो कर लोगे आप लोग खुद, मतलब बड़ा नंबर लेते हैं, 10th लेते हैं, बड़ा नंबर है 4832 5840 6848 7856। देखो इसका डिफरेंस कैलकुलेट करो, 1008। 1008 हां ये आएगा। इसका देखो, इसका भी वही आएगा, ये आएगा यही आएगा बेटा। तो अब क्या करना है, बस कुछ करना नहीं, सीधा इसमें 1008 ऐड कर देना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, आगे बढ़ो, नहीं आएगा पैटर्न इसमें ये बना है, आपको पैटर्न ढूंढना है। अच्छा और कुछ लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन 11 तो पढ़ा दिया, 28, 3, 33, 31, ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। देखो जो आज क्वेश्चन 28, 33, 31, 36, 34
बताना मैंने क्या आएगा। 39 आएगा। 5 2 कम 5 39 हाँ। यहाँ से आपका 5 आया बेटे, फिर आपका 2 कम पड़ गया, फिर 5 आया, फिर उसके बाद आपका 2 कम हो गया, फिर 5 है ना। आ रहा सही बेटे, पैटर्न बनाना सीख रहे हो धीरे धीरे, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे देखना आप ये 20 नंबर का चैप्टर है ये आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है 20 नंबर का है, 4 चैप्टर है इसके। अभी ये पढ़ रहे हो आप लोग, इसका डायरेक्शन पढ़ोगे, फिर उसके बाद अरेंजमेंट पढ़ोगे, सिटी का अरेंजमेंट। चारों कंप्लीट करवाओगे? नहीं, दो हो पाएगा, इसमें 2 या 3 हो पाएगा, 4 थोड़ी हो पाएगा। सर 3 तक मत जाना आराम से चल रहा हूँ। तो सर सब टाइम वैल्यू मानी होती है। क्यों टाइम वैल्यू होनी नहीं है असल में? आगे ऐसा सर तो कह रहे हैं कैलकुलेशन तो उसमें देखो कितना टाइम ले लिया, 2 हफ्ते ले लिया तुम लोगों ने टाइम अभी वैल्यू। तो कल हो रहा है क्या नहीं उसमें अभी तो सर एक क्वेश्चन पूछ के देखो। नहीं आता, अरे आते सर तो बता देंगे। टेस्ट बस आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कल होएगा कौन से पूछे पूछो सर। तो टेस्ट में आ गया। चलो बेटे नेक्स्ट हमारे पास है 15th में हमारे पास है 6 है 17 39 बताओ सर 13 तो नहीं बताया आपने। हाँ वो सब करना अपने आप करना करते हैं। अरे सर 13 बताओ ना, नहीं हुआ 13 नहीं हुआ, चलो 13 नहीं आया, 13 देखना 120 80 40 45 फिर इन द ब्लैंक और 30 15 बेटे 1 इसका तो 40 का डिफरेंस 15 नहीं है कितना है 5 इसमें आपका 80 ऐसा उल्टा चल रहा है बेटे, है ना, उल्टा बनाओ आप। 45 से 40 आया, ये आपका कितना आ गया 120 से 80 आया, यानी कि 1/2 आ गया, है ना। नहीं 1/2 नहीं, कितना आ गया 40 आ गया। और यहाँ पर ये आपका ऐसे बन रहा है 40 दूनी 80, इसको ऐसे बनाओ 5 इधर देखना बेटे, ऐसे बनाओ, इसका उल्टा बनाओ तब बनेगा पैटर्न, है ना 5। फिर उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन है 13 है ना, 13 का ऑप्शन देखना 15 है 20 है 25 है 30 है ना। इसका जो डिफरेंस आया वो कितना आया 5 आया, और फिर इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 120 से 80 कम हो रहा है ना ये 40 का, और फिर हमारे पास 40 का बन नहीं पा रहा पैटर्न, ऐसे रुक जाओ और दूसरे तरीके से बनाओ पैटर्न इसका। देखना यहाँ पे आप ऐसा करो 120 और ये आपका ऑप्शन से मैच करा लो इसको, यानी तो 15 है ये 5 थोड़ी है। कौन सा क्वेश्चन तुम लोग बोल रहे हो, गलत क्वेश्चन बता दिए, 15 लिखा हुआ है देखो, तुम्हारे 5 लिखा है, बुक में 15 है बेटे, बुक में सभी लोग देखो, बुक में और किसी के बुक में 15 है। सर 5 ही है। चलो मैं देखता हूँ एक बार, बड़े 15 ही होगा, देखो यहाँ पे ऐसे बन रहे हो, देखो 15 30 45 हाँ ठीक है कोई नहीं, 40 तो नहीं 80 80 तो 120 देखो ऐसे पैटर्न बनना बेटे इसका। सुन लो मेरी बात, इसका पैटर्न देखो कुछ ऐसा बन रहा है 40 फिर 40 का डिफरेंस फिर 40 का डिफरेंस, इधर 45 से 15 है, फिर 15 फिर 30 फिर 15 है। बात समझ में नहीं आया? आगे सर 15 है, वो 15 कर लो, गलत है 5 नहीं है। पेपर में से 5 आ गया तो क्या 15 कर देंगे उसको, फिर अपने पेपर में मेरे क्वेश्चन में 15 है, ये बस 5 से 5 से कैसे करोगे? पेपर में क्वेश्चन में तुम लोग पता नहीं दिखाओ सर। 45 पुरानी बुक में सही होगा, अभी सी एडवांस 15 के हिसाब से 20 होगा, 5 के हिसाब 5 के हिसाब से हमारे 5 के हिसाब से 5 के हिसाब से 20 सारे के संख्या। आंसर भी चेंज है सर, हमारा तो आंसर ही चेंज है। अच्छा आंसर भी चेंज है, 15 है, अच्छा हमारा 15 है।
तो हाँ कोई बात नहीं सर हो तो गया। हाँ तुम्हारे हिसाब से आंसर सही है। यस सर। बड़े जिनका 5 है उनका भी सही है। देखो इधर देखो तुम्हारे हिसाब से आंसर 15 है। फिर तुम्हारे हिसाब से आंसर 15 है। ये देखो 5 3 जा 15, हाँ सर वही तो 15 3 जा 45, 42 जा 80 और 43 जा 120। आ गया सर। देखो 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45, 5 2 जा 80 और 43 जा 43 जा 80 और फिर इसके बाद 43 जा कितना हो गया 120। सर पर वो 2 तो दिया है इधर 3 दिया है सर वो 5 है 15 50 45 करो वो 5 है सर 5 3 जा 15 है और 15 3 जा 45 है तो ऐसे 40 2 जा 80 और 82 जा 160 होना चाहिए था। वहाँ पर 20 कर दिया है। तुम्हारे में क्या दिया 120 दिया है। अभी सेम छोड़ नहीं इसका में आना 120 दिया है 160 आना 160 आना चाहिए। हमारे बुक में क्या है 120 है। 120 है। कौन से इस हिसाब से पैटर्न तुम्हारा क्या बनेगा फिर 40 120 माइनस 40 कौन के मैं चला चल रहा है नहीं बन पा रहा है पैटर्न फिर बन ही नहीं रहा है। नहीं देखना पड़ेगा बेटे 5 वाला देखना पड़ेगा तुम लोगों का हैं 15 ही होगा तभी वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है तुम्हारे पास आंसर भी अलग है। तो सर क्या आंसर आ रहा है बेटे हमारे अकॉर्डिंग तो 30 है हमारे बुक के अकॉर्डिंग। आंसर तो 25 आ रहा है आंसर 25 आ रहा है। यस सर 15 25 25 आ रहा है। अगर सर 15 लोगे ना तो 25 आएगा 25 आएगा 15 से 30 तो आंसर में दिया है ऑप्शन में दिया है मेरे में तो ऑप्शन में दिया है। इसमें थोड़ा सा नहीं है बिल्कुल ला दिखाओ मुझे क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ये क्या दिया है डी दिया आ रहा है बड़े 5 का पैटर्न भी देखता हूँ। ठीक है क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सर क्या होगा इसमें? नहीं इसमें तो 15 ही आएगा बट 3 3 का ही मल्टीपल लिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखो ऐसे है ना 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45 फिर पैटर्न यहाँ पे फेल हो जा रहा है। 42 जा कितना हो गया 20 तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना होना चाहिए 43 जा 5 3 जा और 5 9 जा 15 और 5 3 जा 15 15 3 जा 45 42 जा 80 82 जा 83 जा सर ये मल्टीप्लाई से तो आएगा ही नहीं। मल्टीप्लाई बेटे कुछ क्वेश्चन में या तो तुम्हारे मिस्टेक है या तो 240 होगा या तो 240 होगा आ रहा समझ में या तो फिर क्योंकि पैटर्न नहीं बन पा रहा है पैटर्न फेल हो रहा है। बात समझ रहा है कि नहीं आता है। मैं इस पैटर्न को देखूंगा यहाँ 5 दिया हुआ है 120 80 40 45 और 5 दिया हुआ है। चलो मैं देखता हूँ इस पैटर्न को। सर 25 दिया सर 25 बेटे आप लोग अपने अपने बुक से करो पैटर्न बुक में अलग अलग दिया है। मेरे बुक में कुछ और है तुम्हारे मोबाइल में कुछ और है तुम्हारे में कुछ और है। वही तो बोल रहे हैं आंसर 25 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटे आंसर कितना आ रहा है इसका ही बताओ अपने पैटर्न के हिसाब से तुम्हारे बुक के पैटर्न के हिसाब से आंसर कितना आ रहा है 15 आ रहा है 15 आ रहा है। तो पैटर्न फिर इधर फेल हो रहा है फिर कुछ दिक्कत है ना। बुक देखता कितना हूं। आ रहा है अरे सर आंसर क्वेश्चन गलत है आपका मैं आंसर देखता हूं। बुक में कितना आ रहा है बुक में बुक में तो 15 आ रहा है। ये 25 को बता रहा हूं मैंने कर बताई देखो 15 देखना बेटे चलो 15 देखना फटाफट 6 है 17 है 39 है 160 है। टेबल के लिए हम टेबल डिफरेंस 11 का है हाँ 6 11 आ गया 22 ये कितना आया बेटे 22 आ गया 33 फिर 33 आएगा फिर 44 आएगा देखो आ रहा है आ रहा है 44 आ रहा है ठीक है कोई नहीं देखो नेक्स्ट बेटे रीजनिंग में करेंगे अभी
कभी कभी बहुत तगड़ा माइंड चल जाता है। 25 ऐसे आएगा किससे? वो 5 वाले 25 आएगा। हाँ ऐसे आएगा हाँ तो 25 पूरा 25 अरे वो आपसे 15 बोल रहे हैं, वहां से पैटर्न नहीं मिल रहा, 25 से तो आएंगे 30 ना जानू से ना पड़े हाँ। सब्जेक्ट को 25 20 वो दिखाइए एक बार 25 तक आएगा 25 आ रहा है। जो भी जो पैटर्न बताया था तो क्वेश्चन नंबर 13 का पैटर्न बेटे सुनो 25 है, तुम लोग आंसर 25, तुम लोग आंसर 15 दिया है ना, 15 रॉन्ग है। ये देखो नेट पे आंसर है 25 आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब तो हो जाएगा 25 आंसर इसका आ रहा है। 25 हाँ। कैसे हुआ 15 से 25 अच्छा 40 से 20 कहाँ आएगा आंसर इतना पीछे ना पूरा पीछे है पूरा पीछे है आ गया पैटर्न बन गया कि नहीं बन गया? अब पैटर्न ऐसे ये बीच में 5 आ गए बेटे पैटर्न आपका जो बैलेंस है ना 20 20 40 40 25 पे पैटर्न बन रहा है। सर एक बात बताओ आपको नहीं पता कि वहाँ पे आंसर में 25 हिट आएगा एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। वो दोनों मैच कर दे हाँ? दो दोनों आंसर मैच कर दे दो जैसे 15 का भी बढ़ गया ठीक तो गलती से इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, या तो फिर x मान लो इसको, और तुम्हें पता है इक्वी डिस्टेंस पर ही होंगे, देख लो एक बार चेक करके, ये 40 40 का आ रहा है और ये हमारे पास 20 20 का बनना चाहिए 45 और 5 और इसका फिर 20 20 ये हमारा 40 हो जाएगा। चलो इसका एक पैटर्न और है, अभी मैं बताऊंगा। चलो नेक्स्ट देखना बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कुछ और लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन 78 है। ये देखो बेटे सर देखो ये बताओ, इसको बताओ पैटर्न देखो फटाफट। इसका आएगा 121 वेरी गुड 121 आएगा। 121 क्यों आएगा आप लोग देख सकते हो, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर फिर उसके बाद 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर 17 स्क्वायर 19 स्क्वायर प्राइम नंबर का स्क्वायर है, यस सर प्राइम नंबर का, ऑड नंबर का नहीं। ऑड नंबर में आपका 5 आपका क्या आएगा 9 भी आएगा। 9 का देखो क्या स्क्वायर है, जब 9 का स्क्वायर 81 नहीं है तो इसके मतलब ये हमारा प्राइम नंबर का है आरासन में। ये आपका 1 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर, 7 के बाद 9 आना चाहिए, नहीं आया, यानी कि सीधा वो 13 169 यानी कि बीच में 11 होगा, क्योंकि 7 के बाद फिर हमारा 8 हमारा प्राइम नहीं है, 9 हमारा प्राइम नहीं है, 10 हमारा प्राइम नहीं है, 11 हमारा प्राइम है। प्राइम नंबर मतलब समझ रहे हो ना, बात समझ आ गया? यस सर तो इसके मतलब आपका ये क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका 121, ये आंसर आएगा। आगे सर ठीक है, समझ गए बेटे? नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैटर्न और लेते हैं हम लोग। चलो 18 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 12 36 और ये 3 24, सोच के बताओ क्या होगा। 4 12 36 वैसे 36 3 108 35 आएगा है ना। देखो हाँ 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 3 जा 108 108। अब जरा चेक करो इसको,
108 3 जा ठीक है 324 करेक्ट है। इसके बाद करें आ रहा है ऐसे लग रहा है कि वो सर ने पढ़ा रहा है। ठीक है फिलहाल चलो आ गया बेटे आ गया नहीं आया हाँ एक्सरसाइज हो गई सर। एक्सरसाइज हो गई पढ़ने वाला बच्चा क्या करता है? कि अल्फाबेटिकल वाला नहीं हो गया ABCD वाला सर ब्लड रिलेशन पे ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन बाकी सारे कर लिए डायरेक्शन वाले भी कर लिए इन्होंने पहले पढ़ी होगी ना सर सर। पहले पढ़ी पहले सर हमने नहीं पढ़ी, हम शुरू कराओ। पहले कब पढ़ा था यहाँ पे पढ़ा था नहीं सर हाँ मैंने तो सर ऐसे ही हाँ? एनडीएमडी पेपर में आते रहते हैं। हाँ सर हमें इनके हिसाब से मत कराना, हमें कुछ नहीं आता। हाँ सर हमारी तो वैसे सर ना हमारी वजह से खाना हमें तो ये नहीं कोई बात नहीं बेटे बता दो रीजनिंग के चक्कर में इसी पेपर की 90 क्यों देश में जवाब से है। मास्टर नंबर पढ़ लेना दिमाग खराब कर करने ये तो बोलो चलो बेटे ये देखो हेलो ध्यान से देखना एक फिर 4 फिर 8 फिर 9 फिर 16 फिर 64 सर मुझे समझ आ गया। सोच के बताओ पैटर्न थोड़ा सा शानदार है आ सोच गया के सर। बताओ। सर बताओ। स्क्वायर ये तो आ गया। स्क्वायर है सर 27 सर 20 24 सर नहीं सर 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर टू का पैटर्न पता है क्या एक मिनट 1 4 कितना बोल रहे हो हाँ भाई एक मिनट बोलने दो इसको हाँ 4 to 8 9 3 27 हां तो ये तो रखा है। एक मिनट नाइन तो दे रखा तो है। बेटे इस पैटर्न में 1 1 का पैटर्न तो छोड़ दिया तो अभी सब वो करेक्ट तो 1 1 जा 4 2 जाए 4 2 जा 8 9 3 जा 27 9 3 जा 27 64 जो 64 सर सब कह रहे क्यों 64 जा हाँ एक मिनट हाँ बिल्कुल सही है 27 तेरा देखो ऑप्शन में दिया है क्या चेक करो अगर ऑप्शन में नहीं दिया है आंसर 27 ही है। आंसर में 27 दिया है यस ठीक है तो सर देखो क्यों मुझे पता हाँ वो क्या होगा ये कैसे भी बनेगा 1 स्क्वायर 1 क्यूब 2 स्क्वायर 2 क्यूब 3 स्क्वायर 3 क्यूब 4 स्क्वायर 4 क्यूब 27 ठीक है बेटा हाँ आ गया सर ना समझे सर सर ये क्या कहाँ आ गया? कोई बात नहीं क्लास में अरे की है बताओ बस बेचारा शोर कर रहा है अपने तरीके से मैं बच्चों को बना रीजनिंग है रीजनिंग में तुम लोग ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इसके बात कर रहे हो रीजनिंग में क्लास 6 7 के बच्चों का भी माइंड तेज चल सकता है ऐसी बात नहीं है वास्तव में माइंड की बात है कहां पे स्किप कर रहे हो उस चीज को है ना देखना ध्यान से नेक्स्ट है वाइट की बात ध्यान रखिए अरे डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा तो 5760 960 बताओ बेटे फटाफट दोनों करते हैं अरे रुक जाओ ना अरे सर इतने बड़े नंबर आप लिख रहे हो। हाँ तो करते रहो ना करते रहो। 20 का आंसर क्या है? देखने पर मिलेगा कि बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 43 लिखिए सर इसका आंसर 20 आएगा फर्स्ट वाले का। देख रहा है हाँ 20 का आंसर क्या है 48 20 का 48 आएगा। ठीक है बेटे 48 करेक्ट है 8 2 16
16 3 सब फिर वो 48 आएगा 14 4 सब 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 4 जा 192 192 5 जा 960 965 जा 6 जा हो गया है बस है गुड नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट पैटर्न बेटे नेक्स्ट पैटर्न रोहित नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा 28 160 अरे 21 कहाँ गया? 28 है। एक मिनट में लिख दिया क्या चेक कर रहा हूं बेटे 2 3 3 5 10 13 39 सही है 43 है सर ऑप्शन में। हाँ 43 है लेकिन बताओ पैटर्न बताओ सर देखो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 5 to the 10 हमने यहीं से शुरू किया 13 3 to 39 फिर 5 2 जा 10 13 3 to 3 जा 39 9 और 39 43 9 जा 39 43 आंसर 43 है सही है ठीक है ये अपना बता रहा हूं एक मिनट चलो अपना तरीका हमने देख लिया चलो एक पैटर्न बेटे इन्होंने अपना पैटर्न लगा लिया अरे रोहित तुमने आंसर बताया नहीं सर देखो इधर ही है वही बात नहीं बेटे 2 से 3 के बीच का डिफरेंस 1 3 से 5 का डिफरेंस 2 10 से 13 का डिफरेंस 3 39 से 4 39 से फिर नेक्स्ट का डिफरेंस कितना होगा 43 गुरु सर आपने एक पेयर ही गलत बना दिए एक मिनट 3 और 5 का बढ़ेगा आपने क्या पेयर ही गलत बना दिए 3 और 3 का बढ़ेगा 5 10 का बढ़ेगा दो कंटीन्यूअस लेके चल रहा हूं ना मैं दो कंटीन्यूअस लेके चल रहा हूं ये बन तो रहा है सही तो बन रहा है पेयर की बात नहीं बेटे आप पैटर्न में देखो ना जरूरी थोड़ी है जो पैटर्न मैं करूं इसी पैटर्न पे आप करो हो सकता है आपका पैटर्न कुछ और है मेरा सोचने का पैटर्न कुछ और है देखो सर 3 देखो इसका डिफरेंस एक आया इस कंजुगेटिव का 2 आया इस कंजुगेटिव का 3 आया फिर ये 4 है फिर ये 5 आ रहा है या फिर उसके हिसाब से कमांसी ने बताया था अपने अकॉर्डिंग करो बेटे माइंड जरूरी नहीं है कि मैं जो पैटर्न सोचूं मेरे पैटर्न में ही आया दिमाग में मैंने ये किया सर ये कंफ्यूजन तो रहता है 3 1 जा 3 दिया तो उसने आगे 2 छोड़ दिया किसी में 2 छोड़ते किसी में ना भी छोड़ दिया सर ये कॉन्सेप्ट क्या होता है क्या ये कॉन्सेप्ट दिमाग का होता है क्या ये क्या होता है कैसे करता है बेटे ये देखो मैंने ऐसे सोचा मैंने ये देखा कि भाई 2 3 लगातार आ गया 5 तो मैंने सोचा कि अगर इसका एक लेके चले पेयर लेके चले तो देखा इसका डिफरेंस 1 आ रहा है फिर इसका पेयर का डिफरेंस 2 आ रहा है इस पेयर का डिफरेंस 3 आ गया मुझे कुछ पैटर्न मिलता गया मैंने गेस किया ना 3 आया इसके बाद हमारा पैटर्न कितने का हो गया 4 का फिर देखा पैटर्न 5 का बिल्कुल सही दिखा दिया अगर ये पैटर्न गलत आता ना तो यानी कि जो हम सोच के चल रहे हो गलत है बात समझ आ रहा है जो हम सोच के चल रहे हो गलत है तो लास्ट में पता चलेगा कि जो पैटर्न हम सोचे वो बिल्कुल सही है बात समझ आई नहीं आ गया आगे बेटे नेक्स्ट सर इसमें ऐसे है सर इसमें 2 का स्क्वायर सर -1 2 का 2 -1 अच्छा अगला देखो सर 20 बहुत अच्छे देखो देखो यहाँ पे 7 है 8 है 8 देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया इसने 7 के बाद 26 है 27 1 minus हाँ और इसके बाद 64 minus 1 342 आएगा सर एक मिनट फिर तो तुमने अपना माइंड लगाया और सबको जान ले हो सकता कोई और पैटर्न पकड़ ले बड़े ऐसे नेक्स्ट पैटर्न पकड़ना जरा सोचो -1 उसको सोचने दो हो सकता है कुछ और दे दिया था सोच बहुत टाइम है जितना सोच सकती है 27 है ये देख
मेरे साथ का निकालिए इक्वल टू इज नॉट नहीं बन पा रहा है? सर अगला बताओ। अगला बताऊंगी तो अपना दिमाग लगा ले पहले। नहीं आएगा? यहाँ पे ये 8 27 2 का क्यूब -1 3 का क्यूब -1 4 का क्यूब -1 5 का क्यूब -1 6 का क्यूब -1 नेक्स्ट 7 का क्यूब -1 8 का क्यूब -1 7 7 जा 49 49 7 जा 343 343 -1 342 आगे आंसर क्या है सर? 342 1 24 में 43 नहीं आएगा आंसर तो 43 आ रहा है इसमें 43 आएगा सर। बेटे हो सकता है मतलब 7 आपके पैटर्न के हिसाब से सही है इसीलिए ऑप्शन नहीं दिया है एक पैटर्न जो कई आंसर हो सकते हैं लेकिन वो आंसर हो सकता है उसके हिसाब से वो देगा है ना 117 इसलिए नहीं दिया हमारे हिसाब से वन हो सकता है इसके दोनों आंसर मैच करते हैं सर मेरा दूसरे पैटर्न 43 मैंने कंजुगेटिव को लिया ना ये देखो 2 3 सुनो 2 और 3 मिनट का डिफरेंस है 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है 10 और 13 में 3 का डिफरेंस है आ रहा है ऐसे और नेक्स्ट वाले पैटर्न बन गया मेरा 5 का डिफरेंस हो गया सर हमारा आ गया अगला करवाओ। सर वो आ गया मेरा और मेथड से आया है कोई और आया आया तो दूसरे से मेरे के पास में आया तो गलत है एक मिनट बताओ बेटे कौन से मेथड सीखिए हां सी बताओ सर ये आसान है आसान है सर अगले मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट पे कपड़े मल्टीप्लाई 3 पैटर्न में क्या बना है 4 8 16 32 पूरे 2006 से 50 सर को सर फोड़ दे 8 16 सर पे फेंक मार 32 सर एक और बन रहा है एक किसी का सर 64 ये नहीं सर ऐसे नहीं आएगा डिविडेंड या 6 + 1 7 to the 14 + 1 15 to the 30 एक पैटर्न देखिए एक मिनट जो पैटर्न तुमने बताया पहले अपना अपना माइंड लगा बैठे आपने बताया 4 का डिफरेंस अरे स्मैश के अरे रुक जाओ एक एक का सुनने दो ना एक 8 का डिफरेंस फिर 16 का डिफरेंस फिर उसके बाद 16 के बाद कितना होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग 32 का डिफरेंस 127 तो कितना आएगा 62 27 अब जरा देखो 62 में 64 आएगा तो कहां पैटर्न फेल हो गया मैं बताऊं सर एक को 127 आएगा 127 सर ये पता है कैसे है मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 हाँ नहीं नहीं ये जैसे क्या है ये वीडियो भाई सुनो सबका अलग अलग ले रहा हूं मैं अलग अलग ले रहा हूं ठीक है मल्टीप्लाई बाय 2 वो भी सही है एक बार जो बच्चे ने बनाया है उनका तो देखने नहीं है गलत क्यों है आप माइंड कुछ और पैटर्न बनाया है इनका माइंड कुछ और पैटर्न बनाया है सही हो सकता है सही हो सकता है देखो ध्यान से बेटे ध्यान से सुनो अरे पैटर्न देखो एक बार क्या एक पैटर्न इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा सर। नहीं कर रहा है सर कर रहा है 127 64 करके देखना क्यों नहीं आ रहा है कर तो रहा है कर रहा है तो कर तो रहा है 4 6 एक नहीं सही है। आराम से बोलो इसका भी सुनने को ठीक है आराम से बोल यहाँ पे पैटर्न में फेल हो रहा है यहाँ पे हो रहा है फेल देखो यहाँ फेल हो गया 8 16 आपने लिखा 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 तो यहाँ तक तो आपका सही आ गया नहीं यहाँ भी गलत आ गया 2 1 3 3 3 6 तो आपका आना चाहिए यहाँ पे 63 फिर तो ठीक है 63 और फिर इसके बाद फिर देखना तब सही है तो आंसर 63 होना चाहिए आंसर क्या है हां 63 है 63 दिया है तो सही है पैटर्न वो भी लगा सकते हो आप 63 सही है आराम से ये भी लगा सकते या फिर बिल्कुल लगा सकते हैं पैटर्न है पैटर्न है ना अब देखो
अभी देखो ये किसने बताया था ये पैटर्न? ये पैटर्न किसने बताया था? तुमने। एक पैटर्न से दूसरा कौन बताया? मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। देखो भी पैटर्न सही है, सटीक हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है जो पैटर्न हम करें वही पैटर्न तुम भी करो। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या बन रहा है देखो तुम। आ रहा समझ में? यही तो रीजनिंग है। रीजनिंग का मतलब जरूरी नहीं है जो पैटर्न मैं बनाऊं वही पैटर्न आप बनाओ, है ना? आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट देखना बेटे। 8 है, 28 है, 116 है, 584 है। नेक्स्ट क्या आएगा? ऑप्शन देखना जरा 77। एट में कितने का मल्टीप्लाई किया कि 28 आ गया? क्योंकि पैटर्न बन नहीं रहा है। 20 आ गया। 8 की टेबल में 28 आता है। कोई बात नहीं, बनेगा। बहुत बड़े बड़े नंबर बन रहे हैं। एक काम करते हैं, अगर इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं नहीं होगा। हाँ 24 प्लस 4 कर दूं। एक मिनट, इसमें 28 into 3 कर दूं और प्लस 4 कर दूं। ये 24 नहीं आएगा। अरे सर मैं बताऊं 24 नहीं आएगा। 8 into 3 plus 4 नहीं आ रहा। और 28 into 3 plus 4 8 3 24 28 में से हो गया, उनको नहीं आ रहा। ना 2 3 84 प्लस 28 into 4 कुछ 8 plus 4 अरे 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे तो नहीं है सर ये देखो चार, मैं चार, बता रही हूँ चार, सर। चार, आ गया बन गया आ गया बढ़िया। 8 to 5 किस कौन लगाया इन्होंने? आ गया बन गया। 5 प्लस 4 ये लगाया। into में पहले एक बार 3 पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। हाँ, मतलब ये लगाया। ये बना, ये पैटर्न बना गया। सर एक निकला था तुमने बोल जैसे नहीं लगाया था। किसने दिमाग लगाया? सर मालूम मैच कर गया। सर कहां तो बता दो 8 3 जा 24 प्लस 4 28। थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न है बेटे। पैटर्न डिफिकल्ट है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। तुम कितने ज्यादा इजीली इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो और फिर आपको नए नए पैटर्न मिलते हैं। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। इसी पैटर्न पे जब इस तरह का पैटर्न आप बनाए रखोगे एक बार और क्वेश्चन कहीं ऐसा वैसा आ गया तो आप कर लोगे। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए। आ गया समझ? सर 122 आएगा अगले में अगले कौन सा 122 आएगा सर 122 आएगा। किसमें? अगले में सर अगले में अगला कौन सा? कैसे आएगा? देख कैसे ही आएगा सारे? 1 प्लस 2 प्लस दोनों कितना आएगा? 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1। कैसे आएगा? 2 plus 28 दिया 28 आगे बढ़े। 28 आ गया। यस आ सर। गया सर। 29 और 30 दो क्वेश्चन बचे। फिर इसके बाद हम लोग दूसरे पैटर्न पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। बस अल्फाबेट का होते हैं कि नहीं सर अरे ये क्या 30 क्वेश्चन कोई दम है इसमें? नहीं सर नए पैटर्न निकाल सर तो एग्जाम भी तो है। सर 30 का 66 आएगा। साइकिल का पेपर है ना बड़े एक मिनट देखो, मुझे नवंबर में अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर रहा हूँ। 351 हो रहा है, 4.5 तक पढ़ाने आगे लगा। सुन सर 30 का 66 आएगा। हाँ कल का पेपर है हाँ कोई बात नहीं, रिवीजन करा दूंगा अभी बहुत टाइम है। सर सुन तो लो 30 का 66 कितना? 66 30 का 30 का 30 कितना हुआ? 66। 66। अच्छा सर 5 plus 2 7 7 plus 2 9 16 plus 9 25 हाँ 41 plus 25 हाँ फिर सर 25 plus 41 66। बहुत अच्छे, ठीक है। तो देखो 30 का पैटर्न तो इन्होंने बना दिया कि 5 2 ऐड करेंगे 7 आ गया, 9 16 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, 41 25 ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा, बिल्कुल 66 आ जाएगा। इन्होंने पैटर्न बना दिया। आ रहा समझ? सही पैटर्न आंसर बना क्या है इसका? 30 का तो 66 आएगा, सही होगा। 30 का नहीं, 29 का देखना पड़ेगा, 2 है 1707। देखना पड़ेगा। 2 7 5 का डिफरेंस आया। नहीं सर 1707 वही है।
देख रहा हूँ 20 80 ये बन गया, पैटर्न बन गया, बन गया। इसके बाद आएगा आपका अब ये 320, देखो हाँ 320 320 5 20 80 320 और 320 1707 यस सर हो गया हमारा हो गया सर बिल्कुल ठीक है बेटा, ये पैटर्न है, समझ गए ना? आ गया, आगे बेटे ये कोड डाल रहे हैं तू अरे कैसे यहाँ से उल्टा करना 2 और 5 7 7 और 2 9 7 16 25 और 16 41 और 25 40 कैसे आ कौन सा बेटे? 20 वाला 5 देखो ऐसे बेटे 5 और 2 7 9 16 41 और 25 ठीक है। नेक्स्ट बेटे आप लोग ABCD के लिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, जल्दी बना लेना फास्ट। आप लोग SSC की तैयारी करोगे ना, उसमें भी ये 4 रीजनिंग आप तैयारी करेंगे। अगर SSC की तैयारी करोगे आप ना, SSC की तैयारी करोगे उसमें भी ये चीज मिलता है अरेंजमेंट, ठीक है। रेलवे की तैयारी हो गया, SSC का हो गया, बैंक का हो गया, सब में ये चीज आपको मिलेगा, तो आपको बहुत फायदा करने वाला है ये चीज। ध्यान से सुनो, ये टेबल आप लोग ऐसे बनाना A B C D E F G H I J K L M N, फिर ऐसे उल्टा O P Q R S T U V W X Y Z ऐसे बनाना। नंबर करना है इनका 13 तक, 14 से अल्फाबेट बेटे अल्फाबेटिकल। अरे यार सर चुप ही हो रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं आपके? 26। और जरा ध्यान देना, जो मेरा पैटर्न बना हुआ है ना, इन सब का सम क्या है? 27। आ रहा समझ? इन सब का सम 27 है, ठीक। तो कुछ पैटर्न इस तरीके से बनाओगे तो आपको फायदा करेगा। ये न बोल रहे मान ही नहीं रहा बेटे थोड़ी अरे ध्यान से सुनो, अब देखिए सर आज अच्छी गुस्से में है, बस अब और मत पढ़ाओ, अच्छी खत्म कर देंगे सबको। ठीक है। 31 देखना, सुनो बेटे MADRAS कोडिंग, कोडिंग आपका इसका कोड है NBESTD। दूसरा हमारा दिया दिल्ली DELHI। ध्यान देना, इसका कोड बताना है हमें, ध्यान से देखना। M और N इनके बीच का जो डिफरेंस है बेटे +1 का है। A और B +1, DE +1, RS +1, AB +1, ST +1। पैटर्न बन गया? अंशी देख लो, समझ में आया नहीं? ऐसे D के बाद जो आपका आएगा पैटर्न तो क्या आएगा? +1 तो E आएगा, उसके बाद F, फिर आएगा M, फिर आएगा I, फिर आएगा J। आपका एक कोड बन गया EFMIJ। आ रहा समझ?
कर लिया? Yes, sir. चलो रमन, ऐसे देखना रमन दिया हुआ है, रमन का कोड है RAMAN, रमन। रमन का कोड क्या है? 12325 ये दिया है। और फिर आपका दिया दिनेश, DINESH, दिनेश। इसका कोड दिया है आपका 675489। और आपसे पूछा है हमाम, HAMA, हमाम पूछा है। बेटे ध्यान से देखना, ये जो कोड है ना, ये कोड दे रखा है, नंबर दे रखा है, तो ये मतलब नहीं कि यार हमारा प्लेस पे नहीं मैच कर रहा है, वो पैटर्न तो मिलना मुश्किल है। आप यहाँ से देखो सीधा H, सारे के सारे जो वर्ड है ना, ये सारे लेटर, ये जो सारे लेटर है, इस वर्ड का सारा लेटर इनमें है, इनमें इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो H पे आपका क्या है? H में आपका H पे 9, A पे 2 है, M पे 3 है, और फिर A पे 2 है, और M पे 3 है। अब देख लो 92323 ये कोड हो जाएगा। आगे समझे? यस सर, आ गया। अब देखना नेक्स्ट 33 आ गया गौरव समझ में? नेक्स्ट है रेड। रेड दिया रखेंगे, रेड का कोड दिया है 6720। सर रेड तो 3 अक्षर का, इसमें 4 कोड तो दे रखे हैं। यही तो कोड है, अभी दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है। अब तो दिमाग लगा। ग्रीन, तो आपसे पूछा है ग्रीन का कोड क्या होगा? ध्यान से सुनना बेटे, रेड का कोड दिया है 6720। अब क्वेश्चन ये उठा, ई का तो चलो मुझे मिल गया 77, आर की ऐसे लिख जाओ, आर का मिल गया 6, फिर हमारा फर्स्ट क्या गया? सर ऑप्शन में दे रखा है ये, ऑप्शन में हमारा मिला ना, सर 6 और 77 सिर्फ एक में ही और वही आंसर है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, वो तो ट्रिक है, वो तो आपने ट्रिक है। अगर ऐसा ही हमारा कोई और नंबर आ जाए थोड़ा सा, तो फिर आप गड़बड़ हो जाओगे, है ना? पैटर्न ढूंढना पड़ेगा ना हमें, आखिर में किस पैटर्न पे उसने कोड बनाया है ना, ये तो ढूंढना पड़ेगा। चलो देखो ढूंढते हैं। अब देखो बेटे यहाँ से हमें कुछ मिला नहीं। अब आर का नंबर देखो कितना है, नंबर आर का नंबर 18 है। ई का नंबर देखना बेटे, और डी का नंबर देखना, डी का नंबर 4 है। अब जरा देखो ध्यान से, 18 में अगर 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 20। 5 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7। 4 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6। यानी कि उल्टा इसका है कि नहीं? यस है ना? तो ऐसे जी का नंबर ढूंढना। जी कितने नंबर पे है? 7। आर कितने नंबर पे है? 18। और ई कितने नंबर पे है? 5 एंड 14 to 16, 5 to 7, 5 to 7, 18 to 20 और 7 1 8। उल्टा लिख दो, 16 7 7 28। सर 2 क्यों कर रहे हैं इसमें? हाँ? सर ये 7 में सब में 2 ऐड होता है। 1 प्लस किया, सर इसमें 9 आ रहा है, क्या? 1 आएगा 8 की जगह। ये तो वो सीधा है, 2 प्लस करना है आपने, 1 प्लस 7। अच्छा हाँ, हाँ 9 आएगा। 2 9 को आएगा। हाँ बड़े इधर सुनो, 2 की वैल्यू क्या? ये हमारे पास था कोड 6720। जब मैंने इसका नंबर देखा तो 18 5 4 है, जबकि यहाँ पे 20 है और फिर 7 है, फिर 6 है। फिर मैंने देखा कि 2 ऐड करने पर हमारे मिल जाएगा बिल्कुल कोड। बस समझ आ गया? 2 अगर ऐड करें तो 6 मिल जाएगा, 2 ऐड करेंगे 7 मिल जाएगा, 2 ऐड करेंगे 20 मिल जाएगा। समझ गया ना? नहीं सुनो इधर देखो, आरईडी का कोड दिया था बेटे, कोड दिया था। अब ये आर हमारा एक्चुअल कौन से नंबर पे था? 18 नंबर पे। सर आप क्या? एक मिनट, ई हमारा कौन से नंबर पे था? 5 नंबर पे। और डी हमारा था 4 नंबर पे। यहाँ से कोई पैटर्न मिला नहीं। फिर मैंने इस नंबर को ध्यान से देखा, इसको ध्यान से देखा, तो 18 2 20, 18 में 2 ऐड करेंगे 20 मिलेगा। तो 5 में 2 ऐड करके देखा तो वही 7 मिल रहा है, और फिर 4 में 2 ऐड किया तो 6 मिल रहा है, यानी कि 2 का डिफरेंस बन रहा है। अब हमने फिर क्या किया? सर एक मिनट, हमने ऐसे क्यों किया? ये क्या था? क्योंकि 6
2720 कोड दिया है और ये आ रहा है 276 आ रहा है। तो सर ये बात तो वहां आनी चाहिए ना। हाँ आनी चाहिए तो तुम लोगों ने कोड तो 6720 दिया है ना, बुक में दिया है। उन्होंने रेड का जो कोड दिया है ना बेटा 6720, आना चाहिए था 276, आना चाहिए था 276, यानी उनको उल्टा कर दिया उन्होंने, उनके माइंड को रीड करो ना, उनको उल्टा कर दिया। फॉर एग्जांपल हाँ ये अमाउंट कुछ होता कुछ तो हमें कैसे पता लगता है 2 प्लस करना है 3 प्लस करना है? बेटा इसी हिसाब से क्वेश्चन भी होता है ना, माइंड चेंज करना पड़ता है, माइंड को पकड़ना पड़ता है, जिस जो एग्जाम्पल ने बनाया ना उसके माइंड को रीड करना पड़ेगा आपको उस क्वेश्चन के हेल्प से वो क्या सोच के बनाया है। सर इतना दिमाग होगा तो सेम मैथ होते बेटे रीजनिंग यही तो है, रीजनिंग ये सब प्रैक्टिस भी तो आएगा, है ना? बेटे समझ में आ गया? यस सर। अरे सर यहाँ पे क्वेश्चन लगे आ गया? सर आपकी खराब हो गया, सर खराब हो आया? गया। हां ऐसा बहुत है। बेटे रुक जाओ, एक मिनट है क्या, कोई दम नहीं है बेटे। अभी देखना जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन वही बताऊंगा, टेंशन मत लो। 34 ए का दिया है 1 और फैट का दिया है 27, तो फैट पूछा है आपसे सर 44 देखते हैं। ए का ए हमारा 1 है करके ये 1 है, एफ का नंबर बताओ कितना है 6 और ए का 1 और टी का नंबर कितना है 20 तीनों का सम 27 20 से 21 6 27 हो गया। हो गया। अब बेटे एफ का सम ए आई का देखना आई 9 टी 20 एच एच का 8 होना चाहिए। हाँ 8 8। 42 अब कितना आएगा ये ऐड करेंगे तो 44 44 आएगा। 9 और 10 से 20 40 44 ये सर आगे बढ़े मुस्कान यस सर आ गया। देखो देखो सर आ गया हम लोग। ठीक है मैंने कुछ नहीं नेक्स्ट ब्रदर सिस्टर तो हो जाएगा सब ऐसे एक आप लोग बताओ जरा इसका अपने को सर की खुशी में भी कर ले सर अब टाइम के लिए पढ़ी के डाउट ले लो बहुत सारा है। बेटे सारे डाउट बताऊंगा, रुक जाओ 2 मिनट। बेटे एक पैटर्न में क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर बता दे। सर सिर्फ पढ़ जाएगा सर 61 तो करवा दी मैं तो कोई बात नहीं, पूरा नहीं कराऊंगा, ये तो कर दो। एक पैटर्न पर क्वेश्चन हो जाने दो, एक पैटर्न पर कितने क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा नहीं वो है, कागज है 40 50 तक है, 51 तक 61 का 2 मिनट लगेगा, सारे एक ही पैटर्न पर है, खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बार करो तो बताओ इसका सर ये 40 तक करवा दो कोई बात नहीं आप 40 तक करिए। सर इसके अंदर जरूर करना होगा, कोड करना होगा। हाँ तो फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि ये कोड फिर से बताना पड़ेगा, ध्यान से सुनो बेटे पीछे स्टूडेंट्स। लॉस का यहाँ पे दे रखा है, गेन का ये दिया है, तो कह रहा है इसका कोड क्या होगा, सब कुछ दिया है एंड आया यस आया चलो एंड के नीचे एंड लिख दे, इसको देख लो 2 जी आ गया एल और 1 पे एल और 4 ए और 6 आई आई। अगर ये चीज हमें ना मिलता तब वहां से देखते, जब हमें सब कुछ एंड मिल जाना तो वहां क्यों जाएंगे, बात समझ आ रहा है। अच्छा एक का आंसर और बताओ 40, इसका बताओ बेटा एम ई के एल एफ 9 1 7 8 2 एल एल जे के उतार के देंगे। 888 6 7 आपको बताना है आई एच आगे देखना पीछे जे ई डी। बताओ बेटे, बताओ जरा देखते हैं कौन बता रहा है इसको। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी
चलेगा फिर तो इसका फोन नंबर सही नहीं आएगा इस हिसाब से तो ये इसमें से ढूंढना पड़ेगा। बेटे तुम्हारे हिसाब से क्या होगा लास्ट बताना क्या सर? क्या होगा 40 का आंसर 40 का चलेगा सर 54610 54610 हाँ कैसे बताया सर वो सोल्व कर रखा है पहले का कोई बता नहीं पहला वाली पहला वाला बता दे क्या था वो एबीसीडी लिख के सर एबीसीडी सर पूरी लिख मैं के बताऊं फिर रो भाई उसके अंदर है ना जो आई रो जो जे है उसमें 6 नंबर दे रखा है दो तो बेटा और जो E है उसका नंबर दे रखा है और ये जो ऑप्शन है ना इसमें सिर्फ सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 नंबर एक में मैच हो रहा है अच्छा पैटर्न से मैच नहीं कराया ट्रिक से मैच कराया अब पैटर्न से नहीं मैच कर पैटर्न से बताओ सर एबीसीडी लिख लो आप फिर हो जाएगा देखो दोबारा लिख लो बेटे ये जो m है ना m का पोजीशन देख रहा है m का कितना है 13 e का ई का क्या है 5 5 है सब में माइनस 4 लग रहा है 11 11 सर सब में से माइनस 4 है ट्रिक ये क्या है 11 16 हो गया 6 f F है 6 देखो 13 minus 9 4 सर सब में से 4 माइनस है 5 minus 1 4 11 minus 7 4 12 minus 2 8 4 6 minus 2 4 m का देखो इसको एक बार देखो 2 मिनट लगेगा 12 इसमें भी लगभग यही आएगा है ना j पे 10 इसमें भी यही आएगा मेरे सब में 4 माइनस सर और इसमें भी आपका 11 के का मतलब 11 ठीक है अब देखो जो डिफरेंस आ रहा 4 4 का है पैटर्न तो मिल गया ना आपको पैटर्न मिलने के बाद में आप मुझे बताओ आई का जो पोजीशन है आई का कितना पोजीशन है 9 5 5 और 4 माइनस करने के 5 आ जाएगा h का 8 4 फिर इसका 8 है फिर इसका 4 हो जाएगा g का क्या है j का 6 है ऑलरेडी है वो तो 4 हो गया 2 सर वो पहले से 6 है 10 9 ऊपर से 10 सर 10 10 है ना हाँ नीचे 6 हो जाएगा तो नीचे 6 हो जाएगा ये 5 है ये 5 है और 1 हो एक हो जाएगा जाएगा d 4 है 0 हो जाएगा आया समझ आ गया गौरव समझ गए बेटे एक ही पैटर्न पर बस खत्म है सब बस खत्म है सर बस सर दोनों में खत्म हो बेटे सुनो आप लोगों के लिए वर्क है होमवर्क है सुनो मैंने पहले दिया 51 तक 51 तक करके लाना अब अभी जाना नहीं है टाइम वैल्यू ऑफ लर्निंग है डाउट्स लेना अभी सही जो ऑड वाला वो रखा है बेटे ऑड मैन का मतलब क्या होता है ना जैसे इस क्लास में एक कोई ऐसा बच्चा बताओ जो यूनिक हो बिल्कुल यूनिक हो सर ये हैं ऐसा ना कर देगा भाई गलत साइड ठीक है यो ना ऐसे कि वो छुपा रखे यू भी अच्छा चलो है ठीक है सर प्लीज आंसर किसी को आपका बस आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो बिल्कुल डिफरेंट है you understand? जिसको बोलते हैं बेटे ऑड मैन आउट ऑड मैन आउट का मतलब क्या सर होगा एक सेकंड मैं हम तक आज ही हो गया 3 5 7 17 19 सारे तो ऑड है हाँ नंबर डिफरेंस आ रही है बेटे इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऑड नंबर ठीक है इसका मतलब ये होता है जो पैटर्न को डिस्टर्ब करता है जो क्लास को डिस्टर्ब करता है जो पैटर्न को डिस्टर्ब करता है हाँ समझे जो पैटर्न को डिस्टर्ब करता है ऑड मैन नहीं होता है हां सर आ गया समझ गया इसका आंसर क्या है 15 15 में कैसे 7 और 15 का डिफरेंस देखो फिर यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है ना अच्छा इसका मतलब क्या कर दिया है